के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार साथियों, मैं आनंद मांडिया फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया मुद्दा लेके। आज बात करते हैं महंगाई की। आज़ादी के 74 साल बाद 2021 के अंदर महंगाई अपने चरम पर है और यह मोदी सरकार इस महंगाई को काबू करने में एकदम नाकाम रही है। यही मोदी सरकार जब 2014 के अंदर चुनाव थे तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाया करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो भारत की जनता को उस चुनाव से क्या मिला? मोदी जी को जिताने से क्या मिला? उल्टा महंगाई और ज्यादा बढ़ गई और यह सरकार उसको काबू करने में नाकाम। आज भारत देश के अंदर डीजल 100 रुपए क्रॉस कर गया है। जी हाँ, 100 रुपए क्रॉस कर गया है। और इनकी बेशर्मी देखिए, हिंदुस्तान के पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि भारत सरकार की आमदनी कम है इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम हम घटा नहीं सकते। क्यों भैया? सरकार की आमदनी कम है तो तेल न घटाकर जनता का तेल निकालोगे क्या? भैया, तुम लोग अपनी नाकामियों का बोझ जनता के ऊपर क्यों डालना चाह रहे हो? सरकार की आमदनी कम है तो अपने सिस्टम में क्यों नहीं सुधार किया जा रहा है? सरकारी कंपनियां जमीनें बेचना बंद क्यों नहीं की जा रही है? जब कंपनियां ही आप बेच दोगे तो सरकार को आमदनी कहाँ से होगी? आप तो उस तरह से काम कर रहे हैं जो संपत्तियां पिछली सरकारों ने इस देश को समर्पित की थी, वो बेचो, खाओ और मजे करो, झोला उठा के चल दो। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ? का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ है। आपने महंगाई के खिलाफ ही सरकार बनाई थी और आज 74 साल बाद देश में महंगाई अपने चरम पर है। कहाँ गए वो आपके मंत्री एमएलए जो 4-6 महीनों में एक बार कुछ पैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ जाने पर सड़कों पर आ जाया करते थे, सड़कों पर बैठ जाया करते थे कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, वो वापस दो। कहाँ गए अब आपके वो मंत्री? कहाँ गए आपके वो बोल? आप कहते थे पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, दिल्ली में बैठी सरकार रुपये के बराबर गिर रही है। अब क्या रुपया सही हो गया? कहाँ गए आपके वो बोल? और बात करें कम आमदनी की तो केंद्र सरकार ने पिछले 10 महीनों में सिर्फ पेट्रोल डीजल पर 2,94,000 करोड़ रुपए टैक्स वसूला है जनता से। चलो फिर भी मान लेते हैं कि पेट्रोल डीजल की रेट मोदी सरकार ने अपने द्वारा देश के खजाने में खोदे गए गड्ढों को भरने के लिए बढ़ाई है, लेकिन जो ये खाने का तेल है उसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या अब सरकार अडानी अंबानी के लिए भी काम करने लगी? उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए भी ये सरकार काम करने लगी? अगर सरकार की आमदनी कम है तो मोदी जी, आपने जो विस्टा प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ का अपना आलीशान घर जो बना रहे हो, देश इस महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय से जूझ रहा है जहां पूरे देश में कारोबार बंद है, काम धंधे बंद है, उस समय आप 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को चालू रखते हैं, अपने लिए आलीशान घर बनवाते हैं, तो फिर महंगाई कहां से काबू में होगी? अगर
आमदनी सरकार की कम है तो आपकी जो पार्टी है वो 800 के करीब 5 स्टार कार्यालय भारत देश के अंदर अपने अलग अलग विधानसभा के अंदर कैसे बना लिए? कहां से आए उन सब के लिए रुपए आपके पास? आज जब जनता की बात आती है तब आप कहते हैं सरकार के पास आमदनी नहीं है। मोदी जी, आपको जवाब देना होगा इस जनता को कि आप महंगाई पर कब काबू करेंगे, कब इस जनता को राहत की सांस देंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इस सत्ता में, इस कुर्सी पर बैठे रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और अगर आमदनी कम है तो आपके सरकारी तंत्र को दुरुस्त करने की जरूरत है, ना कि जनता को महंगाई के बोझ तले दाब कर मारने की जरूरत है। गरीबों पर अत्याचार करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी, अपने सरकारी तंत्र को दुरुस्त कीजिए। कंपनियां बेचना, सरकारी कंपनियां बेचना, सरकारी जमीनें बेचना बंद कीजिए ताकि इस देश का सुधार हो सके, जीडीपी प्लस में आ सके और वापस विकासशील देशों के अंदर शामिल हो सके। जिस देश को कांग्रेस राज के अंदर पूरे विश्व में 5वें नंबर पे विकासशील जो देश था, उसे आपने 164वें नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है। तो इस कुर्सी पर बैठे रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और मैं जनता से कहना चाहूंगा कि समय रहते अगर आवाज नहीं उठाई, एकजुट नहीं हुए, तो यह सरकार, यह तानाशाही सरकार इस जनता को, गरीब को मार देगी, अपने पैरों तले कुचल देगी, रौंद देगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम साहब।